कोरोना के बाद की दुनिया किस तरह की होगी? आज कोरोना के बीच मजदूरों ने इतनी दिक्कतें किस लिए झेली हैं? दुनिया में दहशत किस तरह की है? और लोगों को जिम्मेदारी का एहसास है तो कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमको परेशान करते हैं और हम इनके बारे में अलग अलग तबकों के कुछ प्रमुख लोगों से उनकी राय लेना चाहते हैं। वे क्या सोचते हैं, इसको हम छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों के लिए सुनना चाहते हैं। मुंबई में बसे हुए एक बहुत प्रमुख फिल्म और टीवी लेखक अशोक मिश्र। अशोक जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और उन्होंने खूब काम किया है। श्याम बेनेगल के साथ भी खूब काम किया है, दूसरे फिल्मकारों के साथ भी। उनसे हमने टेलीफोन पर ही आधे घंटे का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने किताबों के बारे में, फिल्मों के बारे में, मजदूरों और लोकतंत्र के बारे में, ऐसे कई मुद्दों के बारे में बेबाकी से अपनी राय रखी है। उस टेलीफोन रिकॉर्डिंग पे आधारित इंटरव्यू को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ अखबार का शायद पहला ही ऑडियो इंटरव्यू है और हम अशोक जी की आवाज़ में ही उसे यहाँ पेश कर रहे हैं। तो सुनिए अशोक जी का क्या कहना है। एक तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने छत्तीसगढ़ अखबार के लिए इतना समय निकालने के लिए आप तैयार हुए, इतनी बातचीत के लिए तैयार हुए। और ये वक्त ऐसा है कि साहित्यकार, फिल्मकार और समाज के दूसरे सभी तबकों के लोग एक बड़े अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। उनके सोचने को बहुत कुछ है, समझने और लिखने को बहुत कुछ है, और आने वाले दिनों को लेके उनके मन में आशंकाएं या संभावनाएं बहुत कुछ हैं। तो मैं बातचीत की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि मुंबई शहर जहां पर आप बसे हुए हैं और काम करते हैं जी, उस मुंबई शहर से प्रवासी मजदूरों का बाकी देश के प्रदेशों में लौटना एक इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत सी तकलीफ की कहानियां सामने आ रही है और आपकी ही फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता सोनू सूद अभी जिस एक असंभव किस्म से लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मैं इस मुद्दे को समझना चाह रहा हूं कि देश भर से जो 5-10 करोड़ मजदूर 4 महानगरों में बसे हुए थे, काम कर रहे थे, उनके इस तरह से ऐसे लौटने की नौबत के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो हो रहा है ये बहुत ही दुखद है, दारुण स्थिति है ये जी। और जो समर्थ लोग हैं जी, जिनके पास सत्ता है जी, वो उदासीन है इस पूरी घटना के प्रति। जी, ये और दुखद है। जी, ऐसा लगता है कि मनुष्य कितना निर्मम होता जा रहा है। जी, सभ्यता के विकास के साथ साथ हमको सभ्य होना था, जी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समय, इस दौर में हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया बेहद असभ्य हो गई है। जी, खासकर सत्ताधारी लोग सारी दुनिया के, जी, वो जो जिस तरह का एक्शन ले रहे हैं अपने लोगों के प्रति, जैसे अभी अमेरिका में जो चल रहा है कि काले लोगों पे जो दमन का ट्रंप ने सिलसिला शुरू किया है, वहाँ की पुलिस ने एक अश्वेत की हत्या कर दी थी, तो पूरे ब्लैक खड़े हो गए हैं वहाँ। जी, और असली प्रजातंत्र दिख रहा है अमेरिका में। जी, वो ट्रंप की मूर्तियों को, ट्रंप के इसको जूते से मार रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ गीत गा रहे हैं और ट्रंप के व्हाइट हाउस के सामने उन्होंने पूरा बड़े बड़े उसमें अपने स्लोगन लिख दिए हैं। जी, और एक बिल्डिंग उसके बगल में है, उस वहाँ के मेयर ने उस बिल्डिंग का नाम अश्वेत लोगों के लिए रख दिया है। अश्वेत, इतनी हिम्मत देखिए जी, कितना, मतलब वहाँ जागरूक है, कितना वहाँ डेमोक्रेसी सचमुच में अमेरिका में दिखती है। जी, हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी है जो छद्म डेमोक्रेसी, जी, छद्म प्रजातंत्र, जी, जिसका प्रजा से कोई रिश्ता नहीं है। जी, नहीं तो ये मजदूर इस बुरी हालत में नहीं होते। आपने अमेरिका के काले लोगों के जिस आंदोलन का जिक्र किया है उसको मैं भी बारीकी से देख रहा हूँ और उसमें ब्लैक्स दिखते ज्यादा हैं, शायद शामिल ज्यादा हैं, लेकिन उसमें तमाम नस्लों के लोग जो हैं वो बराबरी से भागीदार भी हैं।
हाँ, क्योंकि जागरूक है ना उन लोग अपने अधिकारों के प्रति। वो ये नहीं है कि वो ब्लैक का मुद्दा है तो सिर्फ ब्लैक आंदोलन करेंगे, जैसे हमारे यहाँ है कि भाई मजदूर मजदूर अपना जाने जी। ऐसा नहीं कि सारे समाज को मजदूरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी जी। सत्ता नहीं होगी खड़ी, सत्ता गेम खेलती है हमेशा। वो नहीं चाहती कि मजदूर अपने गांव लौटें जी, क्योंकि वो लौट जाएंगे अगर तो इनका सारा चक्के जाम हो जाएंगे, इनकी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी पूंजीपतियों की। जी जी। काम करने वाले नहीं मिलेंगे जी। घरों में काम करने वाले नहीं मिलेंगे। बम्बई में बहुत सारे लोग पलायन कर गए जी। अब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते थे, वर्कर क्लास भी था जी, वो भी पलायन कर गए। जी। तो ये नहीं चाहते कि उन लोग पलायन करें जी। तो अब वो क्या करें, तो वो पैदल चल दिए। जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था अशोक भाई, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि इन लोगों ने पलायन किया, जी जी जी, तो क्या आपको लगता है कि ये सचमुच इन लोगों का पलायन है? ये तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने को भूख से मरने से बचाने के लिए अपने घर लौट रहे हैं। जी, ये किसी जिम्मेदारी से पलायन करके नहीं भाग रहे। पलायन तो सरकार ने, कारोबार ने, इन लोगों ने किया जो इनको जिंदा रखने में भी मदद नहीं की। हाँ हाँ हाँ। तो मजदूर को पलायन करना कहना ठीक लग रहा है आपको? पलायन से मेरा मतलब ये है कि अपनी जगह से दूसरी जगह जाना जी। और वो भी विवश होके जाना, लाचार होके जाना। जी। अपने जहाँ काम की जगह कुछ आदमी हर हाजा नहीं छोड़ता। जी। जैसे बम्बई में काम की जगह को बड़ा वो लोग रिगार्ड देते हैं। जी। ज्यादातर यहाँ ऑफिसेज में आप जाइए, कोलाबा वगैरह में, चर्च गेट वगैरह में, वहाँ जो ऑफिसेज हैं वहाँ लोग काम करने आते हैं तो घुसने से पहले प्रणाम करते हैं उस जगह को। अच्छा अच्छा। एक ट्रेडिशन में है यहाँ। अच्छा। जहाँ भी जाएंगे लोग जी जी, तो मैं प्रणाम करेंगे बिल्डिंग में घुसने से पहले। जी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, ये बात तो बहुत साफ तौर पर दिख रही है जी। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिनके घरों में ये काम करते थे, जिनके कारखानों और कारोबार में ये काम करते थे जी, अगर उन्होंने भी थोड़ा सा ख्याल रख लिया होता तो शायद ये गांव लौटने के बजाय किसी तरह वहाँ जिंदा रहने की कोशिश करते। नहीं, उनको ये मालूम था जो भाई पूंजीपति, सरकार जी, राजनीति, इन सब का गठजोड़ है ना जी, इन सब का गठजोड़ है, तो वो इनको तनख्वाह नहीं देना चाहते थे मजदूरों को, अपने फैक्ट्री के मालिक जी, कि तुम घर में बैठे रहो हम तुमको पे करेंगे, ये वो नहीं कर रहे थे जी, क्योंकि अपना पैसा निकलता उनका बेकार में, उनका खजाना खाली होता जी फालतू में। वो तो ऐसे लोग होते हैं जो 12 घंटे 10 घंटे काम टाइम नहीं देते हैं बिल्कुल भी जी, है ना, वो शोषक लोग हैं ना जी, तो वो इनको देना नहीं चाहते थे कुछ भी, न सरकार देना चाहती थी, रहने को घर देंगे, रहने की जगह देंगे बोले, खाना देंगे बोले, अरे रहने की जगह और खाना आप दिए होते जी, और हर पूंजीपति अपने वर्कर्स को तनख्वाह देता जो कि बहुत कम देते हैं वो जी, वो भी दे देता या उसका आधा भी देता तो वो रुक जाते यहाँ जी। अच्छा, मैं नहीं देंगे कुछ भी, अच्छा भागो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लोग हजार हजार किलोमीटर तक पैदल लौटे, बम्बई से निकले, दिल्ली से निकले, चेन्नई से निकले और छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार तक पैदल चले गए जी, मरते भी रहे, महिलाओं को बच्चे भी पैदा होते रहे सड़कों पर और फिर भी वो चलती रही। इतना भयानक मंजर मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, दुनिया में ये नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं हुआ है ये। आजादी के जो विभाजन हुआ था उस समय हुआ था जी, उसके बाद ये घटना जो हुई है हमारे यहाँ, ये दुनिया में कहीं नहीं हुई है ऐसी घटना। ये विभाजन सारी दुनिया ने इसको देखा है कि कितने हम लोग पैसे खोखले लोग हैं इंडिया जी, बड़ी संस्कृति, संस्कार, मनुष्यता की सेवा, झूठी बातें करता रहता है हमेशा जी, पर उस सचमुच में कितना खोखला है अब नजर आया। न उसमें बुद्ध दिखा, न उसमें गांधी दिखे, न उसमें विवेकानंद दिखे, न उसमें राम दिखे, न कृष्ण दिखे, कोई नहीं दिखा जी देश में। मैं जो मनुष्यता के लिए जीते रहे, जिनके सिद्धांत मनुष्यता पे आधारित थे, कबीर, तुलसी, नानक, ये कोई किसी ने नहीं जगाया हमारे देश के सत्ताधीशों को, पूंजीपतियों को। और मिडिल क्लास ज्यादा मदद नहीं कर सकता है। हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना,
हाँ, तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। मैं एक ये बात समझना चाह रहा था कि इन जी। सैकड़ों किलोमीटर के रास्ते में जितने गांव कस्बे थे, हाँ हाँ। क्या उनमें लोगों के पास इतनी जिम्मेदारी और सरोकार नहीं थे कि वो अपनी गाड़ियों से इन लोगों को 150 किलोमीटर दूर तक छोड़ आते? वो कुछ उसमें से कुछ लोगों ने उनमें से छोड़ा भी, कुछ लोगों जी। ने मदद भी की, लेकिन ज्यादातर ने मदद इसलिए नहीं की कि इस बीमारी कोरोना से, वायरस से जी। देश को बुरी तरह से डरा दिया गया। जी। लोगों को डरा दिया गया, डराना नहीं चाहिए था। जी। लोगों को सावधान रहने के लिए कहना चाहिए था जी। कि डरो मत, सावधान रहो। जी। तो चूंकि सब डर गए थे तो ज्यादातर लोग मदद करने नहीं गए, क्योंकि कोई बम्बई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, तो कोरोना लेके ना आ रहे हों, जी। जी। इससे दूर रहो। जी। और ये गरीब और मजदूर क्लास है, ये तो जरूर बीमारी फैलाते हैं। हाँ। जबकि ये बीमारी मजदूरों और गरीब क्लास से नहीं आई है, पर नहीं आई। धारणा हमारी सोच में ये है जी। कि ये गंदे रहते हैं, ये गंदगी में रहते हैं, ये सब बीमारी फैलाते हैं, जी। जबकि ये हवाई जहाज से आई हुई बीमारी है, बिल्कुल। साइकिल की बीमारी नहीं है ये। पासपोर्ट वाले लाए और राशन कार्ड वालों को दे गए। हाँ, उनको तकलीफ हुई। जी। तो इस वजह से कि लोग डरे हुए थे, तो इसलिए मदद ज्यादा नहीं किया होगा। करना चाहिए था लोगों को, जी। लेकिन हम भी अगर हों तो हमको डर लगेगा कि हम इनको कुछ पास जाएंगे, इनके तो हमको ना हो जाए। कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद भी की है। हाँ, बहुत की, कुछ लोगों ने बहुत हाँ, मदद की, बहुत रात दिन मदद की है। रात दिन मदद की है, तो उनकी भी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि जो मध्य वर्ग होता है ना, जी। वो उसकी संवेदना पूरी होती है, जी। वो चाहता है मदद करे गरीबों की, मजदूरों की, श्रमिकों की, लेकिन कर नहीं सकता, उसके पास साधन नहीं है उतने। जी। अच्छा, मैं कर नहीं सकता। जी, मैं ये आपसे अपर क्लास कुछ करना नहीं चाहता, अपर क्लास कुछ करना नहीं चाहता, जी। वो अपने फायदे देखता है। जब उसको मालूम है कि अब मजदूर चले गए हैं, फैक्ट्री का क्या होगा, कैसे खोलेंगे, तो अब वो लालच देंगे एक जी। कि भाई सबकी हम तनख्वाह बढ़ाने वाले हैं। कुछ भी अंदाज लगा रहा हूँ मैं, कल्पना कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो ऐसे दाने फेंकेंगे कि अभी काम बहुत शुरू हो रहा है बम्बई में, दिल्ली में, हाँ। मजदूरों की सख्त जरूरत है, विज्ञापन निकालेंगे, हाँ। वेतन इतना, हाँ। ये अभी फिर बेचारे वापस आएंगे। अभी हरियाणा या कहीं की खबर है कि मजदूरों को फ्लाइट से वापस ले जाने के लिए तैयार हैं कारखाने वाले। हाँ, देखिए जरा। हाँ, आ गई है खबर, ये आ गई है। देखिए जरा। अच्छा, ये है इनकी चाल। अशोक भाई, आप सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, लिखते भी हैं उसके ऊपर। पहले कुछ ज्यादा तल्ख बातें लिखते थे, इन दिनों मैं कुछ कम पढ़ पाया आपकी लिखी बातों को, लेकिन मैं ये सब आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी का काम किया और सरकार की, समाज की खामियों को उजागर भी किया? बिल्कुल किया है। सोशल मीडिया का महत्व आज सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, जो वो बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है जी। वो सिर्फ गुणगान करने में लगे हुए हैं जी। तो वो एक सोशल मीडिया ऐसा है जिसके लिए भी बार बार धमकी मिलती रहती है कि उस पे हम सेंसर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने काफी कम से कम बताया लोगों को कि ये देखो देश में कितना बुरी हालत चल रही है जी। जो कहीं नहीं दिखाया जा रहा था, कहीं नहीं बताया जा रहा था। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, इसका इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। इसमें कई लोग आपके विपक्ष में भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग जी, और वो भी अपना पक्ष रखते हैं। इसमें ज्यादातर आईटी सेल के लोग होते हैं। हाँ। उन लोग करप्ट करने पर वो आईटी सेल के लोग भी अभी दबे हुए नजर आए जी। इसमें बड़ी त्रासदी है ये जी, जी। इससे जो प्रभावित नहीं हो रहा है वो मनुष्य तो है ही नहीं, वो पशु है जी। वो पशु है अगर इससे प्रभावित नहीं हो रहा है कि एक लड़की अपने बाप को 1300 किलोमीटर 1200 किलोमीटर साइकिल में लेके जा रही है, 13 साल की बच्ची जी। इनको रहम नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती जी। ये सब किस्सों को देख के देखिए कितने दिन बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जी कि पहले तो बोला कि रेल की पटरियों पे कोई सोने की जगह है क्या, रेल की पटरी, कोई संवेदना नहीं, कोई संवेदना नहीं। हाँ, फिर वो 15-20 दिन के बाद बोलते हैं कि मजदूरों की इस पे ध्यान देना चाहिए भाई, 1 महीने बाद जी
शुरू में नहीं देख रहे हैं, उनको नहीं नजर आ रहा है सब कुछ। यानी हमारा न्याय व्यवस्था भी न्याय से कितनी दूर चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पत्रकारिता से कितने दूर चले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी दूरियां बढ़ रही हैं। धर्म हमारा कितना दूर चला गया है जी मनुष्यता से। यानी जिस वक्त मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त 1 महीने बाद का 1.5 महीने बाद का अलार्म लगा के सुप्रीम कोर्ट सो गया था। अब कह रहे हैं, अब जब चुनाव बिहार का होना है, तो अब कह रहे हैं कि मजदूरों का ख्याल करो। मुझे बड़ा दुख हुआ मजदूरों की हालत देख के। हमारे पीएम ने कहा। अभी दुख हुआ आपको? जब सारा देश रो रहा था उनके लिए, तो दुख आपको अभी हुआ 2 महीने बाद। जी। ये कितनी निर्ममता है, ये कितनी निर्दयता है ये। बिल्कुल। कहाँ ले जा रहे हैं हम अपने राजनीति को, अपने समाज को। जी। और अभी मजदूरों को फिर बुलाएंगे, फिर उनका शोषण होगा, फिर उनके ऊपर अत्याचार होगा। मतलब आप मजदूरों को उनका शेयर नहीं दे रहे हैं, उनका हिस्सा नहीं दे रहे हैं। श्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है पूंजी के उत्पादन में। श्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। मार्क्स ने कहा हुआ है कि श्रम भी एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक है किसी भी समाज का। उसका मूल्य होना चाहिए। तो उसको आप मूल्य तो देते नहीं, उसको आप सताते भी हैं ऊपर से। सारे मजदूर कानूनों को एक एक करके राज्य खत्म करते जा रहे हैं ताकि कारोबार शुरू हो सके। यानी 100 बरस के स्ट्रगल से जो मजदूर कानून बने थे, वो तकरीबन सब खत्म करने की साजिश चल रही है। देखिए जरा, अब इसको आप क्या कहेंगे? कितना विभत्स है ये सब। जी। अच्छा अशोक भाई, मैं एक चीज को समझना चाह रहा था। जी। विभाजन के बाद का बहुत सा साहित्य ऐसा लिखा गया जो विभाजन की त्रासदी, उस दुख दर्द को देखने वालों ने लिखा था। जी। इसी तरह से इमरजेंसी के दौर के बाद भी थोड़ा सा कुछ लिखा गया। आपने भी उसमें किस्सा कुर्सी का नाटक को बहुत सारी जगहों पे मंचन किया था उसका। जी। आप थे उसमें शामिल थे। मैं उसका 1 से ज्यादा शहरों का दर्शक भी था, शामिल था उसमें। जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप बतौर लेखक भी और एक अन्य लेखकों के और लेखन कर्म के गवाह के रूप में भी, आपको क्या लगता है कि इस बार की ये जो त्रासदी है मजदूरों की, लॉकडाउन की, भूखमरी की, मौतों की, ये लोगों को कुछ गंभीर, सार्थक और दर्द भरा लिखने का एक मौका देगी, उनको प्रेरणा देगी लिखने का? कोई, मैं क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्टिक और सोशल मीडिया तो हो गई बात है। जी। क्या आपको लगता है कि क्रिएटिव राइटिंग में इस दौर की एक झलक उसको एक वजन देगी? जी। मुझे लगता है कि अभी आप देखेंगे कि कविताएं बहुत लिखी जा रही हैं। जी। एक से एक कविताएं आ रही हैं, सोशल मीडिया में भी आ रही हैं, मगर एक से एक कविताएं आ रही हैं। और कोई दूसरा मीडिया है भी नहीं सोशल मीडिया के अलावा इस समय। वही एक मीडिया बचा है जिसमें आप लिख सकते हैं कुछ। उसमें बड़े बड़े साहित्यकार भी लिख रहे हैं, कवि भी लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं उसमें। बिल्कुल। और नए लोग भी लिख रहे हैं कविता। जिन्होंने कभी कविता नहीं लिखी, वो भी इतने उद्वेलित हो गए हैं कि वो भी कविता लिखने लग गए हैं। तो जिस समाज में अगर कविताएं बहुत लिखी जाने लगे जिस समय, तो जरूर समझिए कि कुछ बड़ा होने वाला है उस समाज में, बड़ा घटने वाला है उस समाज में। बड़ी जागरूकता, बड़ी चेतना आने वाली है उस समाज में। इसीलिए कविताओं की बाढ़ आई हुई है। ये बात आपको विश्व इतिहास को देखते हुए व्यापक तौर पे लगती है ऐसी? बिल्कुल लगती है। जैसा कि आप देखेंगे विश्व युद्ध के समय बहुत सारे कवि आए। बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने हिटलर के खिलाफ कितना लिखा, कितने नाटक लिखे। सैमुअल बेकेट ने लिखा। तो बहुत सारे ऐसे राइटर आते हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी के बाद नागार्जुन ने कितना अच्छा लिखा, रघुवीर सहाय ने कितना अच्छा लिखा। विरोध में लिखा ना, विरोध का स्वर उठाया उन लोगों ने। तो अभी अच्छा, फिर ये भी होता ना कि कोई तात्कालिक रिएक्शन नहीं होता साहित्य का। कि कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, पर दर्पण तो तुरंत आपको प्रतिबिंब दिखाता है ना, जैसे आप उसके सामने खड़े होते हैं। लेकिन साहित्य को थोड़ा टाइम लगता है। साहित्य को सोचने, समझने, अच्छा गढ़ने में वक्त लगता है।
तो सब लोग सोचेंगे, विचारेंगे साहित्यकार, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि नहीं लिखा जाएगा, जरूर लिखा जाएगा। एक से एक रचनाएं भी आएंगी, उपन्यास भी आएंगे, फिल्में भी बनेंगी जी। बहुत सारा। जैसे विश्व युद्ध पे अभी तक फिल्में बनती रहती हैं। जी जी। अभी तक विश्व युद्ध पे लोग फिल्म बनाते हैं जी। और वो चलती है, लोग उसको देखते हैं, वो अपने इतिहास को फिर से जिंदा करके बताते हैं कि कहाँ गलती हुई थी, कहाँ मनुष्यता की हत्या हुई थी। जी। ऐसे ही हमारे यहाँ भी अभी बहुत सारा साहित्य आएगा, सिनेमा बनेगा। सिनेमा कुछ तो ऐसा भी बनेगा जो बहुत ही कमर्शियल किस्म का होगा, जो इसको कैश करेंगे। जी। सोनू सूद ने कैसे एयरलिफ्ट किया, तो एयरलिफ्ट किस्म से कोई एक स्टोरी निकल आएगी। हाँ, अभी बहुत सारी ऐसी कहानियां बनेंगी जो कमर्शियल होंगी, जिसमें एक हीरो है, वो कई कोरोना पेशेंट को बचा लेता है, फिर एक नर्स से उसका प्यार हो जाता है। ऐसा एक कमर्शियल सिनेमा भी बनेगा। बहुत सारा। तो वो इस त्रासदी को भी कैश करेंगे, बुनाएंगे। राजनीति भी बुनाएगी और कलाएं भी बुनाएंगी। कलाएं खासकर कमर्शियल सिनेमा हमारा जो व्यावसायिक सिनेमा है उसको जरूर कैश करेगा। लेकिन जो अच्छा सिनेमा है, जो बौद्धिक सिनेमा है, जो वाकई चिंतनशील सिनेमा है हमारे देश का, जो धारा एक रही है हमारी, सत्यजीत रे से लेके और मृणाल सेन और श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, तमाम लोग, शहीद मिर्जा और ऐसे बहुत जो काम कर रहे हैं, अनुराग कश्यप और तमाम लोग, इन लोग जरूर इस पे ध्यान देंगे। जरूर अब एक अच्छा सिनेमा आंदोलन के लिए अच्छी त्रासदी है ये, उसका भी सार्थक इस्तेमाल भी होगा। ऐसे नाटक लिखे जाएंगे, नाटक किए जाएंगे, स्टेज प्ले होंगे। तो अभी ये इसका रिएक्शन कला में होगा ही होगा, क्योंकि कलाकार वो संवेदनशील होता है दूसरे लोगों की तुलना में। तो वो संवेदनशील होने की वजह से इस पे रिएक्ट करेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय की। एक चीज मैं ये समझना चाह रहा था अशोक भाई कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से घिर गया है। जी। ऐसे में मुझको जो पहले शिकार जो होते हैं इसके, वो लोगों की कम जरूरत जो है, किताबें जैसे कम जरूरत है, साहित्य खरीदना शायद मुझको लगता है कम होगा। लेकिन ऑनलाइन लिटरेचर बढ़ेगा, जो फ्री में मिल सकता है ऑनलाइन वो बढ़ेगा। अभी राजकमल प्रकाशन रोज एक 150 पेज का एक व्हाट्सएप पत्रिका निकाल रहे हैं, जिसको मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनके साथ टाई अप करके हम भी उसको हफ्ते में 2 दिन अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं, उत्कृष्ट साहित्य। जी। तो आपको क्या लगता है कि किताबों का बिकना कम होगा? मुझको तो ऐसा लगता है जाहिर तौर पे कम होगा, सभी कम जरूरी चीजों का बिकना कम होगा, तो किताबें पहला शिकार होंगी। बिल्कुल होंगी। तो और किताबें तो जैसे देखिए ना, किताबों का वैसे भी भविष्य बहुत संकट में नजर आता है। जी। तो मुझको ये लग रहा है कि जो मुफ्त का डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया हो या वेबसाइट्स हो या ब्लॉग हो, जी, इन पे जब साहित्य शिफ्ट हो रहा है अभी, और पाठक भी वहीं शिफ्ट हो रहे हैं, जी। तो इससे साहित्य पे क्या फर्क पड़ रहा है? किताब के लिए, किताब छपने के लिए लिखा गया साहित्य, और एक ऐसा मुक्त साहित्य जिसको किताब की जरूरत नहीं है, इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क हो सकता है? देखिए, अभी क्या है कि जो चीजें प्रजातांत्रिक हो रही हैं, जैसे किताबें हैं, अब आप खरीदते थे पहले, और प्रकाशक कुछ होते थे जो प्रकाशित करते थे उनको, उसमें बहुत सारे दांव पे प्रकाशित किया जाए कि प्रकाशित किया जाए। अब लोग खुद अपनी किताब प्रकाशित कर सकते हैं किसी भी विषय में लिख के, और वेब मीडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। किताबें लाइब्रेरी की शोभा बन के रह जाएंगी। महानगरों में तो घर में जगह की कमी होती है, तो किताबें रखने की प्रॉब्लम है। अब वो सारी किताबें आपको आपके मोबाइल में मिल रही हैं अगर, तो आप क्यों अपना वो बनाएंगे, बुक शेल्फ खरीदेंगे और ये करेंगे, है ना? तो टेक्नोलॉजी के साथ समाज बदलता भी है और बदलना पड़ता भी है उसको।
जैसे पत्र हम लिखते थे, पत्र कितनी बढ़िया चीज हुआ करती थी जी प्रेम पत्र का एक पूरा दौर था, एक पूरी जी वो प्रेम पत्र लिखे जाते थे। जी तो टेक्नोलॉजी ने जब प्रेम पत्र को खत्म कर दिया हाँ हाँ तो किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। जी तो हमको इसके लिए तैयार होना चाहिए। कोई इसमें कोई बड़ी बुराई भी नहीं है। जी पुराने लोगों को लगता है कि नहीं, किताब को छू के जो पढ़ने में मजा आता है, हाँ आता है। हाँ पत्र को पाने में भी मजा आता था ना, पत्र जी लिखने में भी मजा आता था। जी अब आप पत्र लिखना नहीं चाहते, हाँ नहीं लिखना चाहते। मन नहीं करता लिखने का, लगता है यार व्हाट्सएप कर दो। यानी मुझको अपने कॉलेज के दिनों की याद है कि पेन फ्रेंड बनाया करते थे हम लोग, हाँ हाँ और हाँ, उनसे चिट्ठियां लिख के दोस्ती बनाते थे, संपर्क करते थे। ये कितना अच्छा कल्चर था वो, हाँ कितना आनंददायक था वो। हाँ, लेकिन ठीक है, सोशल मीडिया ने आज उसका कोई बुरा अल्टरनेटिव नहीं दिया है। नहीं दिया, व्हाट्सएप दिया है, आप जो अच्छा ही अल्टरनेटिव दिया है। हाँ, तो साहित्य का भी वो दे रहा है कि हाँ। यहाँ आओ, किंडल में किताबें सारी अवेलेबल है, आप खरीद लो। हाँ, आप और जगह से किताब ले लो। तो मैं अभी YouTube में बहुत सारी किताबें हैं। जी किताबें आप पढ़ना नहीं चाहते जी तो किताबें आप प्रेमचंद की कहानियां देखिए, जी वहाँ डाल दिया, लोगों ने पाठ भी कर दिया। सुनिए आप बैठ के प्रेमचंद की कहानी यूट्यूब में, जी जी रामायण सुनिए, महाभारत सुनिए। तो आपको पढ़ने अगर नहीं चाहते, आजकल लोग पढ़ना भी नहीं चाहते ना, ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक से अवेलेबल करा रहे हैं। तो इसी तरह से बचेगा साहित्य, इसी जी। तरह से जो पुरानी चीजें हैं वो बचेंगी। जी और नए पीढ़ी के बच्चे हैं, वो तो वैसे किताब नहीं पढ़ेंगे, वो तो हिंदी जानते भी नहीं, वो अंग्रेजी जानते हैं। मुझको लगता है कि ये किताबें न केवल बच रही हैं बल्कि बढ़ भी रही हैं इस नई टेक्नोलॉजी के दुनिया कारण। तक पहुंच रही हैं। ये भी पॉजिटिव भी उसका पूरा वही है। ये पॉजिटिव भी, मैंने खुद में बहुत सा लिटरेचर अभी ऑनलाइन ऐसा पढ़ा जो शायद मैं किताब खरीद के नहीं पढ़ा होता। नहीं पढ़ सकता आदमी, नहीं जी। पढ़ सकता आदमी। जी। ये फायदे भी हैं इसके, इसीलिए पढ़ेगा। इसका दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। जी, आपके जी। घर में किताबें हैं तो अच्छी बात है, नहीं जी। है तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सारी किताबें हैं दुनिया भर की। जी, अब मैं एक छोटी सी चीज समझना चाहता था, क्योंकि मैं क्रिएटिव राइटिंग नहीं करता हूँ, जर्नलिस्टिक राइटिंग करता हूँ। जी जी तो मेरा लिखा हुआ तो हमेशा ही पाठकों की प्रतिक्रिया से प्रभावित रहता है। जी जी। लेकिन मैं दूसरी चीज जानना चाहता हूँ कि प्रेमचंद ने जो लिखा उनको पाठकों की प्रतिक्रिया हासिल नहीं थी तुरंत। हाँ हाँ लेकिन आज जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए कुछ आपने 20 लाइन की एक कविता ही लिख के या 10 लाइन की एक कविता लिख के आपने फेसबुक पे डाली, और उस पे जी, पाठकों की प्रतिक्रिया आपको मिलती है, कुछ तारीफ की, कुछ चापलूसी की, और कुछ बड़ी ईमानदार प्रतिक्रिया भी। जी 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 जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक क्रिएटिव राइटर को इस तरह के जो इंस्टेंट इनपुट मिलते हैं, जो तुरंत प्रतिक्रिया, त्वरित प्रतिक्रिया जो मिलती है, जी 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 जी। उससे उनका लेखन किस तरह से प्रभावित होता है? देखिए, एक तो हर रचनाकार चाहता है कि उसकी रचना को सामाजिक स्वीकृति मिले, जी प्रोत्साहन मिले उसको, जी और उससे पैसा भी मिले। तो पैसा तो नहीं मिलता इन कामों में, जी लेकिन आपको प्रोत्साहन मिलता है। जी आपको लगता है कि कोई उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है इस दुनिया में। अमेरिका के लोग भी पसंद कर रहे हैं, अगर उनकी लाइक आ जाता है, जी एक रिएक्शन आ जाता है, जी तो लगता है कि अच्छा हाँ, हमारी बात पहुंच रही है लोगों तक, जो जी। हमारा चिंतन पहुंच रहा है। जी हमारा वैसे भी हमने किताब छपवाई है, मान लो मेरी किताब आई है अटके भटके लटके सुर हाँ नाटकों की, जी, तो वो प्रकाशक ने उसको 500 प्रति छापी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो 2 साल में 500 प्रति अभी नहीं बिकी है शायद, हाँ हाँ या बिक गई हो। हाँ यहाँ मेरे को एक बार में 500 से ज्यादा लोग पढ़ने वाले मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी से ये फायदा अपने को साफ दिख रहा है, तो अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। उसमें बहुत सारे मुझको पुराने प्रकाशकों का याद है, 550 कॉपी छापते थे और 50 कॉपी रॉयल्टी की दे देते थे लेखक को, काम खत्म हुआ। जी 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 जी। तो ये चेंजेस आ रहे हैं हमारे यहाँ साहित्य में भी, और उससे रचना भी प्रभावित होती है। जब आपको पहले हम लिखते थे तो हम पत्रिकाओं में, अखबारों में बेचते थे अपनी रचना। 1 महीने इंतजार करने के बाद वो लौट के आ जाती थी संपादक के खेत सहित। बिल्कुल।
कि नहीं दे पाया आपकी कहानी, फिर कभी आप भेजिएगा। तो बड़ा बुरा लगता था, डिसअपॉइंट होते थे। मैंने ऐसे लिफाफे झेले हुए हैं हाँ, जिसमें पब्लिकेशन का नाम देखते ही मन उतर जाता था कि इतना मोटा चेक तो हो नहीं सकता, ये मेरे टाइप्ड पन्ने ही लौटे हैं। हाँ, लौटे हैं। तो ये इस वजह से मैंने लिखना छोड़ दिया था। मैं नाटक करने लग गया था जी। तक मुझे रिएक्शन मिलता था, मेरे दर्शक आते थे, देखते थे जी, तालियां बजाते थे या गालियां देते थे, पर रिएक्शन तुरंत मिलता था। तो मैंने उससे शिफ्ट किया अपने आप को जी, अखबारों में भेजना और पत्रिकाओं में भेजने से शिफ्ट करके मैं नाट्य निर्देशन करने लगा जी। इसी वजह से, ताकि मुझे रिएक्शन तो मिले मेरी क्रिएटिविटी का जी, मैं आगे बढ़ूं या मैं समझूं अपने आप को जी। तो अभी भी इसीलिए मैं लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ फेसबुक में, और भी टिप्पणियां करता रहता हूँ, लोगों के साथ वाद विवाद भी करता रहता हूँ, लोगों को अपने ढंग से समझाता भी रहता हूँ कि तुम लोग कहाँ गलत हो। अब कह रहे हैं चाइना की चीजों का बहिष्कार करो, चाइना की चीजों का बहिष्कार करो। चीज में चाइना है, आपके मोबाइल में चाइना घुसा हुआ है, आपके टीवी में चाइना घुसा हुआ है, आपके सरदार पटेल की मूर्ति में चाइना है। एक बड़ा हिस्सा बिजली घरों का चीन से बना हुआ है। हाँ, चीन से बना हुआ, हर कंप्यूटर छोड़ रहे। हाँ, कंप्यूटर चीन से बना हुआ है आपका। अब आप करो बहिष्कार ना, कोई बहिष्कार नहीं करेगा, झूठा एक वो नारा चीन की चीजों का बहिष्कार करो। एक बात में बहिष्कार कर देंगे, इंटरनेशनल ट्रीटी होती है जी कि ऐसे आप बहिष्कार नहीं कर सकते, उसके नियम कायदे कानून है ना। दूसरा, अगर आप बहिष्कार करते हैं तो आप देखते हैं कि जो लाखों करोड़ों का सामान चाइनीज यहाँ आ चुका है व्यापारियों के पास, एक पॉलिसी के तहत लीगल रूप से, बिल्कुल, उसको क्या करेंगे, वो व्यापारी सड़क पे आ जाएंगे। दूसरा, हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो अमेरिकी सवाल उठते हैं, अगर कल के दिन अमेरिका हिंदुस्तान के सामानों का बहिष्कार करने लगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? जैसे चाइल्ड लेबर को लेके, लो वेज लेबर को लेके बांग्लादेश के सामानों का कुछ लोगों ने बहिष्कार किया भी है जी। तो हिंदुस्तान के ये मजदूर त्रासदी को देख के अगर कोई हिंदुस्तानी सामान के बहिष्कार की बात करे तो क्या होगा? हाँ, ये देखिए, हम लोग इस समय ग्लोबल उसमें जी रहे हैं जी। हमारा देश है पर हम हर सब ग्लोबल हैं जी, हम अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं सारे के सारे इस समय दुनिया में जी। एक देश की अपनी स्वतंत्र अस्मिता तो है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के साथ उसकी अस्मिता जुड़ी हुई है। बिल्कुल, तो हम किसी भी देश का बहिष्कार कोई भी देश नहीं कर सकता। बिल्कुल। भारत का भी बहिष्कार कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हम ये झूठा नारा लगा रहे हैं कि चाइना को बहिष्कार कर दो, तो मैं लोगों को समझाता भी हूँ अपने ढंग से ये बात, तो विचार विमर्श का एक मौका मिलता है जी। जहाँ तक अभी हम सिनेमा के बारे में अगर आए अपन जी, सिनेमा का आर्थिक संकट अभी थोड़ा गहराएगा क्योंकि अभी फिल्में थिएटर हॉल कब खुलेंगे मालूम नहीं। खुलेंगे भी तो लोग जाने में डरेंगे और हो सकता है कि कानूनी रोक उसके ऊपर रहे कि 800 की कैपेसिटी में 200 बैठेंगे, 200 बैठ पाए तो उनको घाटा होने की उम्मीद है। फिर अभी वेब सीरीज आ गई हैं दुनिया भर की, वो एक से एक है। वो वैसे भी जो हमारा सिनेमा बन रहा है बड़ा घटिया किस्म का कमर्शियल सिनेमा, वो टिकेगा नहीं उसके मुकाबले, तो वो उसके मुकाबले टिकने वाला नहीं है। तो ये सब लोग बर्बाद होंगे जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, और बड़े पैमाने में लोग उसी के साथ जुड़े हुए हैं, घटिया सिनेमा के साथ, घटिया टीवी सीरियल्स के साथ। तो वो सब अब वेब सीरीज उनकी जगह ले रहा है। ये भी एक चेंज आ रहा है। ये पता नहीं कैसे आपने सिनेमा के बारे में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सवाल मेरी जुबान पे था और मैं आपको इंटरप्ट करके सिनेमा की तरफ ले जाने वाला था। जी। और आपने मेरे बिना कहे सुन लिया और सिनेमा के बारे में कहने लगे। जी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, सिनेमा के मुकाबले क्या हिंदुस्तान में टीवी कुछ अधिक मजबूत होगा आपकी, लोग घर में देख लें बिना खर्च के और अधिक हाइजीन के साथ? हाँ, वेब सीरीज वही है। वेब सीरीज आप टीवी में देख रहे हैं, आप मोबाइल में देख रहे हैं वेब सीरीज जी है ना। तो आपको मोबाइल में आप सीरीज देख रहे हैं, एक दुनिया भर की सीरीज आप देख रहे हैं जी।
देशों की देशी, और वो एक से एक है, कंटेंट उनका एक से एक है, उनका बनाया कमाल का गया है सब लोगों ने। बिल्कुल, सिनेमेटोग्राफी उनकी गजब की है। एक हर चीज गजब की है, गजब का। हमारे बहुत सारे वेब सीरीज हिट हो रहे हैं, पाताल लोक और तरह तरह के जो आ रहे हैं भाई, वो काफी हिट हो रहे हैं, इंटरनेशनली हिट हो रहे हैं, ग्लोबल हो गए हैं सब लोग जी। तो सिनेमा हमारा वैसे ही झटका खाएगा जी। या तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाए सिनेमा टेलीविजन, तब तो लोग उसकी तरफ लौटेंगे, नहीं तो अच्छा अब क्या हो रहा है कि सिनेमा से जब फ्लॉप हो रहे हैं डायरेक्टर, तो वेब सीरीज बनाने में घुस रहे हैं जी। एकता कपूर भी वेब सीरीज बनाने में घुस जाएंगी, तो फिर वहां पे भी कचरा फैल जाएगा उसको भी बर्बाद कर देंगे, तो उसका भी एक डर है। अब तो इनका नाम है तो ये घुस जाते हैं वेब सीरीज बनाने में भी, इनको लोग कहते हैं ठीक है बनाइए भाई जी। पर ये मालूम है मुझे कि ये लोग उसको भी, वेब सीरीज को भी खराब करेंगे, ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन फिर भी अच्छे लोग आएंगे सामने, उम्मीद रखना चाहिए। और बहुत अच्छा है कि जैसे किताबें हम मोबाइल में पढ़ लेंगे, तो सिनेमा भी मोबाइल में देख लेंगे ना, वेब सीरीज देख लेंगे। जैसे एक बार हुआ था बीच में, आपको याद होगा वो दौर जब टेलीविजन आ गया था, टीवी सीरियल्स बनने लग गए थे, तो सिनेमा घर बड़े घबरा गए थे, बंद हो गए थे, बहुत सारे सिनेमा घर बंद हो गए थे। रायपुर में भी 2-3 सिनेमा घर बंद हो गए थे जी, है ना। तो ऐसे सर बहुत सारी जगहों पे सिनेमा घर बंद हो गए थे टीवी के आने से। लोग सिनेमा नहीं जाते थे, मुफ्त का मनोरंजन देखते थे घर में बैठ के, आज भी कभी बहू थी, कहानी किस्मत की, ये सब देखते बैठे रहते थे ना जी। फिर अब वेब सीरीज आ गए हैं तो सिनेमा को खतरा आया है जी। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ अशोक भाई कि ये पूरा ये लॉकडाउन का पीरियड रहा या हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह असहिष्णुता का दौर रहा, वायलेंस का दौर रहा जी, जो अवैज्ञानिकता के बढ़ने का दौर रहा जी। जिस तबके को आप सोचने विचारने वाला कलाकार तबका, लिखने वाला तबका कह रहे हैं जी। तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक गिने चुने नाम तो ऐसे रहे जिन्होंने लगातार इन मुद्दों पर कहा जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहे जिन्होंने मुंह भी नहीं खोला। क्या वजह लगती है आपको? डरते हैं, जो मुंह नहीं खोलते हैं वो इसलिए कि वो डरते हैं जी। और वो उनको लगता है कि बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा, वो खुद से नाराज हो जाएगा। पर बहुत सारे आप देखेंगे कि बड़े फिल्म में विरोध भी किया, जैसे श्याम बेनेगल ने, अनुराग कश्यप ने, सईद मिर्जा ने, और भी तमाम, आनंद पटवर्धन ने, ये अपनी एक्ट्रेस है वो स्वरा भास्कर ने, हाँ, इन लोगों ने विरोध भी किया जी। बहुत सारे लोग विरोध की फिल्म में आए जी। तो विरोध के स्वर रहेंगे, हमें कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ज्यादा होते हैं चमचागिरी करने वाले जी। तो वो हमेशा ज्यादा होते हैं किसी भी फील्ड में, पत्रकारिता हो जी। सबको ये लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट के साथ चलेंगे तो हमको बड़े फायदे होंगे जी। हमको पद्मश्री मिल जाएगी, पद्म भूषण मिल जाएगा पहले कला के बल पे ये सब अवार्ड मिलते थे लोगों को जी। अभी ये है कि कला के बल पे नहीं मिलेगा आपको। आप अगर उस पार्टी के सत्ता के समर्थक हैं तब मिलेगा। चीजें बदल दी गई हैं, बिल्कुल सिरे से चीजों को बदल दिया गया। सूरजमुखी लोग ही पाएंगे। हाँ, सूरजमुखी लोग ही पाएंगे सूरजमुखी ये स्वरा जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में आई ही थी और स्ट्रगल कर रही थी जी। उसी वक्त हम लोगों के साथ वो एक कारवां में यहाँ से फिलिस्तीन तक गई थी। अच्छा। इजराइल का विरोध करने के लिए और फिलिस्तीन का साथ देने के लिए। वाह। तो अपना काम छोड़ के, जबकि उस वक्त वो आई ही थी इंडस्ट्री में जी। तो उस वक्त वो छोड़ के गई थी। हम लोग बहुत लोग, 50 लोग गए थे अलग अलग तबकों के जी। तो उसमें स्वरा भी थी। वाह। तो वो स्ट्रीट फाइटर है शुरू से ही। हाँ। और वो तो मेरे ख्याल से वो जितने हौसले से लड़ रही है, कम लोग लड़ते हैं उतने हौसले से। सही बात है। नसीरुद्दीन शाह ने बोला जी के खिलाफ। तो दूसरा जो हमारे यहाँ देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है जी। और ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है जी, ये बहुत ही
आगे इसके बड़े दुष्परिणाम होने वाले हैं। जी जी। इससे भी बचना चाहिए, इससे भी सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल जहर न फैलाया जाए, इसको तुरंत रोका जाए। ये आपको क्या लगता है अशोक भाई, इसकी जिंदगी कितनी होगी इस नफरत की? ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग बड़े अपनी तरह के लोग हैं, अपनी किस्म के लोग हैं। जैसे यहाँ लोग वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में है या अन्य देशों में है। हमारे यहाँ लोग क्या है कि वो जानते हैं कि मुसलमान बुरे नहीं है। हाँ। ज्यादातर बड़ा तबका मुसलमानों का बुरा नहीं है, सब जानते हैं। हाँ। और हिंदू का भी बड़ा तबका बुरा नहीं है। हाँ। सब जानते हैं। ईसाइयों का भी बड़ा तबका अच्छा है। सब में कम लोग बड़े बदमाश हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये कम लोगों को सब पहचान रहे हैं। 95% लोग पहचान रहे हैं कि 5% लोग बुरे हैं जी, हर धर्म में। जी। अब चूंकि सत्ता हिंदू के पास है तो हिंदू अपनी दादागिरी चलाएगा। जी। लेकिन सारे हिंदू से सहमत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करते हैं कि उनको लालच दे के, उनको भ्रमित करके, शिक्षा का फायदा उठा के, उनको उनके नाम धर्म प्रेम जगा के कि राम मंदिर और ये सब जगा के, भावना जगा के भड़का के आप वोट ले लेते हैं। जी। पर ये वोट आपने उनको एक तरह से गुमराह करके लिया है। जी जी। गुमराह नहीं करना चाहिए। आप वोट लीजिए पर किसी को, प्रजा को गुमराह करके मत लीजिए। जी जी, बिल्कुल। तब समझ में आएगा कि कौन पावरफुल है। अभी तो आप पैसा देके, वैचारिक प्रदूषण फैला के और तरह तरह की शराब दे के अगर आप वोट ले रहे हैं तो वो कोई वोट लेना थोड़ी ना, वो तो आप एक तरह का हरण कर रहे हैं वोट का। बिल्कुल बिल्कुल। वो नैतिकता के दायरे में नहीं, वो राजनीति नहीं, वो बेकार नीति, सही नीति है वो। जी जी जी। राज करने की एक नीति होती है जिसको राजनीति बोला जाता है। जी जी। ये तो दुर्नीति है। बहुत सही। तो ये दुर्नीति ज्यादा दिन नहीं चलती। हमारे देश में बहुत वो है, हम उठा के पटक देते हैं लोगों को। आपने इमरजेंसी का गाना भी देखा होगा। हटा दिया। हाँ, इमरजेंसी हटा दिया पब्लिक ने। पब्लिक को बिल्कुल ही नहीं जमता ये सब चीजें। अब भी देखिए, अगर या तो ये सुधर जाए 3-4 साल में, सत्ता को समझ आ जाए, अच्छी बात है, समझ आने में कोई बुराई नहीं है। वो अपनी गलतियों को स्वीकार करके सही रास्ते पे चलने लगे और उससे वो जितने वोट से आज जीते हैं उससे 10 गुना ज्यादा वोट से जीत सकते हैं। हाँ। अगर वो सही रास्ते पे चले तो उनकी भारी प्रचंड बहुमत से जीत सकते हैं वो। पर वो नहीं करेंगे। वो करेंगे कि हम हिंदुओं को वो करें, मुसलमानों को सताएं, ये करें। मालूम नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, इससे क्या उनको फायदा होना है। ये आपको आना है, आप अच्छे काम करो ना। जी जी। आप खूब अच्छे काम करते चले जाओ तो लोग कहेंगे वाह, ये सचमुच में हिंदू राष्ट्र है। जी जी। अपने आप लोग कहेंगे, दुनिया कहेगी जी कि हिंदू ऐसे होते हैं कि जो धर्म का वो नहीं मानते, जो आपस में एक साथ रहते हैं मिलके, जो गरीबों के दुख दर्द को सबसे ज्यादा समझते हैं दुनिया में। ऐसा अगर आप करेंगे तो सचमुच में आप अपनी जो भी चाहते हैं पूरी कर सकेंगे। पर ऐसा आप कर नहीं रहे, आप गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं तो खत्म हो जाएंगे। आप चंद दिनों के मेहमान हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक भाई। जी जी जी। चलिए, आपसे इतना समय मिला, मुझको इतनी अच्छी बात हो पाई और मेरा भी सौभाग्य कि छत्तीसगढ़ जैसे समाचार पत्र से मुझे जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे मेरा अतिरिक्त प्यार है छत्तीसगढ़। और सुमित जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पाठकों के साथ मिल सकूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया। और हम लोग फिर आगे इस बात को जारी रखेंगे कभी। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक भाई। जी शुक्रिया, धन्यवाद। कहते हैं ठीक है, बनाइए भाई जी। पर ये मालूम है मुझे कि ये लोग उसको भी, वेब सीरीज को भी खराब करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी लेकिन फिर भी अच्छे लोग आएंगे सामने, उम्मीद रखना चाहिए। और बहुत अच्छा है कि जैसे किताबें हम मोबाइल में पढ़ लेंगे तो सिनेमा भी मोबाइल में देख लेंगे ना, वेब सीरीज। देख लेंगे। जैसे एक बार हुआ था बीच में, आपको याद होगा वो दौर जब टेलीविजन आ गया था, टीवी सीरियल्स बनने लग गए थे, तो सिनेमा घर बड़े घबरा गए थे
बंद हो गए थे, बहुत सारे सिनेमाघर बंद हो गए थे। हाँ हाँ रायपुर में भी 2-3 सिनेमाघर बंद हो गए थे, जी है ना। तो ऐसे जी सर बहुत सारी जगहों पे सिनेमाघर बंद हो गए थे टीवी के आने से। लोग जी सिनेमा नहीं जाते थे, मुफ्त का मनोरंजन देखते थे घर में बैठ के। बिल्कुल आज भी कभी बहू थी, बिल्कुल कहानी किस्मत की, ये सब देखते बैठे रहते थे ना। जी अभी फिर अब वेब सीरीज आ गए हैं तो इस सिनेमा को खतरा आया है। जी। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ अशोक भाई कि ये पूरा ये लॉकडाउन का पीरियड रहा या हिंदुस्तान में पिछले कुछ वर्षों में जी जी जिस जी तरह असहिष्णुता का दौर रहा, वायलेंस का दौर रहा, जी 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 जो अवैज्ञानिकता के बढ़ने का दौर रहा, जी 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 जिस तबके को आप सोचने विचारने वाला कलाकार तबका, लिखने वाला तबका कह रहे हैं, जी 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 तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक गिने चुने नाम तो ऐसे रहे जिन्होंने लगातार इन मुद्दों पर कहा, जी 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 जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग रहे जिन्होंने मुंह भी नहीं खोला। क्या वजह हाँ, लगती है आपको? डरते हैं, जो मुंह नहीं खोलते हैं वो इसलिए कि वो डरते हैं, जी और वो उनको लगता है कि बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा, वो खुद से नाराज हो जाएगा। पर बहुत सारे आप देखेंगे कि बड़े फिल्म मेकर विरोध भी किया, जी जैसे श्याम बेनेगल ने, अनुराग कश्यप ने, जी सईद मिर्जा ने, जी और भी तमाम, आनंद पटवर्धन ने, जी ये अपनी एक्ट्रेस है वो स्वरा भास्कर थोड़ा ने, जी हाँ, इन लोगों ने विरोध भी किया। जी बहुत सारे लोग विरोध की फिल्म में आए, जी तो विरोध के स्वर रहेंगे, हमें जी कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ज्यादा होते हैं जी चमचागिरी करने वाले, जी तो वो हमेशा ज्यादा होते हैं किसी भी फील्ड में, पत्रकारिता हो। जी सबको ये लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट के साथ चलेंगे तो हमको बड़े फायदे होंगे, जी जी हमको जी पद्मश्री मिल जाएगी, पद्म भूषण मिल जाएगा। पहले कला के बल पे ये सब अवार्ड मिलते थे लोगों को। जी जी अभी ये है कि कला के बल पे नहीं मिलेगा आपको। हाँ आप अगर उस पार्टी के सत्ता के समर्थक हैं हाँ तब मिलेगा। हाँ हाँ चीजें बदल दी गई हैं, बिल्कुल सिरे से चीजों को बदल दिया गया है। सूरजमुखी लोग ही पाएंगे। हाँ, सूरजमुखी लोग भी पाएंगे। सूरजमुखी ये स्वरा जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में आई ही थी और स्ट्रगल कर रही थी, जी 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 उसी वक्त हम लोगों के साथ वो एक कारवां में यहाँ से फिलिस्तीन तक गई थी। अच्छा अच्छा, इजराइल का विरोध करने के लिए और फिलिस्तीन का साथ देने के लिए। वाह 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 वाह, हाँ तो हाँ हाँ, अपना काम छोड़ के, जबकि उस वक्त वो आई ही थी इंडस्ट्री में, जी 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 तो जी उस वक्त वो छोड़ के गई थी। हम लोग बहुत लोग 50 लोग गए थे अलग अलग तबकों के, जी 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 तो जी, उसमें स्वरा भी थी। वाह वाह वाह, तो वो स्ट्रीट फाइटर है शुरू से ही, हाँ 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 हाँ, और वो तो मेरे ख्याल से वो जितने हौसले से लड़ रही है, कम लोग लड़ते हैं उतने हौसले से। सही बात है। नसीरुद्दीन शाह ने बोला जी 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 के खिलाफ। तो दूसरा, बिल्कुल जो हमारे यहाँ देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है, जी 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 और ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, जी ये बहुत ही आगे इसके बड़े दुष्परिणाम होने वाले हैं। जी जी इससे भी बचना चाहिए, इससे भी सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल जहर न फैलाया जाए, इसको तुरंत रोका जाए। ये आपको क्या लगता है अशोक भाई, इसकी जिंदगी कितनी होगी इस नफरत की? ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग बड़े अपनी तरह के लोग हैं, अपनी किस्म के लोग हैं। जैसे यहाँ लोग वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में है या अन्य देशों में है। हमारे यहाँ लोग क्या है कि वो जानते हैं कि मुसलमान बुरे नहीं हैं। हाँ ज्यादातर बड़ा तबका मुसलमानों का बुरा नहीं है, सब जानते हैं। हाँ और हिंदू का भी बड़ा तबका बुरा नहीं है, हाँ सब जानते हैं। ईसाइयों का भी बड़ा तबका अच्छा है, सब में कम लोग बड़े बदमाश हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये कम लोगों को सब पहचान रहे हैं, 95% लोग पहचान रहे हैं कि 5% लोग बुरे हैं जी हर धर्म में। जी अब चूंकि सत्ता हिंदू के पास है तो हिंदू अपनी दादागिरी चलाएगा, जी, लेकिन सारे हिंदू से सहमत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब क्या करते हैं कि उनको लालच दे के, उनको भ्रमित करके, शिक्षा का फायदा उठा के, उनको उनके नाम धर्म प्रेम जगा के कि राम मंदिर और ये सब जगा के, भावना जगा के, भड़का के आप वोट ले लेते हैं। जी
पर ये वोट आपने उनको एक तरह से गुमराह करके लिया है। जी जी गुमराह नहीं करना चाहिए, आप वोट लीजिए पर किसी को, प्रजा को गुमराह करके मत लीजिए। जी जी बिल्कुल सर। तब समझ में आएगा कि कौन पावरफुल है। अभी तो आप पैसा देके, वैचारिक प्रदूषण फैला के और तरह तरह की शराब देके अगर आप वोट ले रहे हैं तो वो कोई वोट लेना थोड़ी ना, वो तो आप एक तरह का हरण कर रहे हैं वोट का। बिल्कुल बिल्कुल। वो नैतिकता के दायरे में नहीं हो, राजनीति नहीं हो, वो बेकार नीति, सही नीति है वो। जी 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 राज करने की एक नीति होती है जिसको राजनीति बोला जाता है। जी जी। ये तो दुर्नीति है। बहुत सही। तो ये दुर्नीति ज्यादा दिन नहीं चलती। हमारे देश में बहुत वो है, हम उठा के पटक देते हैं लोगों को। आपने इमरजेंसी का गाना भी देखा होगा। हटा दिया, हाँ इमरजेंसी हटा दिया पब्लिक ने। पब्लिक को बिल्कुल ही नहीं जमता ये सब चीजें। अब भी देखिए, अगर या तो ये सुधर जाए 3-4 साल में, सत्ता को समझ आ जाए, अच्छी बात है, समझ आने में कोई बुराई नहीं है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करके सही रास्ते पे चलने लगे और उससे वो जितने वोट से आज जीते हैं उससे 10 गुना ज्यादा वोट से जीत सकते हैं। हाँ, अगर वो सही रास्ते पे चले तो वो उनकी भारी प्रचंड बहुमत से जीत सकते हैं वो। पर वो नहीं करेंगे, वो करेंगे कि हम हिंदुओं को वो करें, मुसलमानों को सताएं, ये करें। मालूम नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, इससे क्या उनको फायदा होना है। अगर आपको आना है, आप अच्छे काम करो ना। जी, आप खूब अच्छे काम करते चले जाओ तो लोग कहेंगे वाह ये सचमुच में हिंदू राष्ट्र है। जी, अपने आप लोग कहेंगे, दुनिया कहेगी कि हिंदू ऐसे होते हैं कि जो धर्म का वो नहीं मानते, जो आपस में एक साथ रहते हैं मिलके, जो गरीबों के दुख दर्द को सबसे ज्यादा समझते हैं दुनिया में। ऐसा अगर आप करेंगे तो सचमुच में आप अपनी जो भी चाहते हैं पूरी कर सकेंगे। पर ऐसा आप कर नहीं रहे, आप गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं तो खत्म हो जाएंगे। आप चंद दिनों के मेहमान हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक भाई। जी। चलिए, आपसे इतना समय मिला, मुझको इतनी अच्छी बात हो पाई और मेरा भी सौभाग्य कि छत्तीसगढ़ जैसे समाचार पत्र से मुझे जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे मेरा अतिरिक्त प्यार है छत्तीसगढ़। और सुनील जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके पाठकों के साथ मिल सकूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया। और हम लोग फिर आगे इस बात को जारी रखेंगे कभी। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू अशोक भाई।